Assalamu alaikum. Welcome back to this lecture series on database system. My name is Shahzad Ali, and today we are going to discuss and, or, and not operators in MySQL. So let's start. आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर एंड नॉन ऑपरेटर्स को डेटाबेसेस में क्यूरी पर्पसेस के लिए किस तरह से यूज़ किया जा सकता है. So let's start. So the where clause can be combined with and, or, and not operators. where clause अगर आपको याद है तो हम select statement में where clause use करते हैं to apply a condition or you can say filter the data rows. जो result set हमारे पास आ रहा है उसको filter करने के लिए उसके ऊपर condition के according उस data rows को retrieve करने के लिए return करवाने के लिए हम लोग where clause use करते हैं. Similarly ये जो एंड और नॉट ऑपरेटर्स हैं इनको हम उस कंडीशंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं. दीज आर जस्ट लॉजिकल ऑपरेटर्स जो कि आपने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर भी पढ़े होंगे. सो द वेयर क्लॉज कैन बी कंबाइंड विद एंड और एंड नॉट ऑपरेटर्स. द एंड और ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू फिल्टर records based on more than one conditions. डिफरेंट कंडीशंस की बेसिस के ऊपर एंड और जो ऑपरेटर्स हैं ये records जो हम रिट्रीव करते हैं उनको फिल्टर करने के लिए यूज होते हैं. The AND operator displays a record if all the conditions separated by AND are true. ठीक है, like AND operator अगर हम इस कंडीशन पे और इस पे AND अप्लाई कर रहे हैं तो ये तभी ये पूरा एक्सप्रेशन तभी ट्रू होगा जब इसकी दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी. अगर ये 3 पे अप्लाई कर रहे हैं तो पूरी कंडीशन तभी ट्रू होगी जब एंड के ऊपर जो हम ऑपरेटर्स अप्लाई कर रहे हैं एंड के ऊपर हम जो वैल्यूज दे रहे हैं वो तीनों ट्रू हैं तभी वो कंडीशन ट्रू होगी. ठीक है, सो इसको हम एंड के तौर पे भी हम कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं और इसे डबल एम्परसेंड सिंबल से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं इन MySQL क्यूरीज. Similarly, or operator displays a record if any of the condition separated by or is true. अगर उन कंडीशंस में से कोई भी कंडीशन ट्रू है तो और ऑपरेशन जो है वो ट्रू रिजल्ट प्रोवाइड करता है. जबकि ऑन द अदर हैंड एंड ऑपरेटर सिर्फ तभी ट्रू देता है जब सारी कंडीशंस क्या हो, ट्रू हो. सो और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करते हैं और कीवर्ड के साथ या फिर डबल पाइप सिंबल के साथ. एंड द थर्ड वन जो हमारे पास नॉट ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर डिस्प्लेज अ record if the condition is not true. मीन्स के अगर ट्रू नहीं है तब ही ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा. मीन्स कि अगर ट्रू नहीं है तो फॉल्स होगा. जब फॉल्स होगी कंडीशन तभी नॉट ऑपरेटर उस डाटा रो को या उसको ट्रू कंसिडर करेगा. मीन्स कि ये ट्रू को फॉल्स और फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट करता है. इनका सिंटैक्स क्या है उसको डिस्कस करते हैं. सो एंड ऑपरेटर का सिंटैक्स क्या है, इसको हम वेयर क्लॉज के साथ यूज करते हैं. तो सिलेक्ट स्टेटमेंट में हम सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2 और जितने कॉलम हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, फिर फ्रॉम किस टेबल से लेना चाह रहे हैं, देन वेयर में पहले हम क्या करते हैं, सिंपली एक कंडीशन लगाते हैं. ठीक है, सो अब हमने क्या कह दिया कि कंडीशंस को हम एंड या और ऑपरेटर्स के साथ भी यूज कर सकते हैं. सो यहाँ पे हम कह रहे हैं एक कंडीशन ये है एंड कंडीशन 2 एंड कंडीशन 3 एंड सो ऑन. और ये पूरी कंडीशन तभी ट्रू होगी जब ये सारी कंडीशंस ट्रू होंगी. ठीक है, चूंकि हम इसमें एंड यूज कर रहे हैं. एंड इफ अगर हम और की बात करें तो और स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है और इसमें जस्ट हम क्या करते हैं और कीवर्ड को यूज कर रहे हैं. और ये पूरी कंडीशन तब ट्रू होगी जब इन कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगी. एंड सिमिलरली नॉट की अगर बात करें तो इसमें हम कंडीशन सिंपली पहले हम क्या करते हैं कंडीशन, अगर हम उसको निगेट करना चाह रहे हैं तो सिंपली पहले हम क्या कर देते हैं नॉट कीवर्ड लगा देते हैं. सो ये अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तब ये कंडीशन ट्रू होगी. पूरी कंडीशन तब ट्रू होगी जब दिस पर्टिकुलर कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी. सो ये तो इसका सिंटैक्स है. सो लेट्स स्टार्ट इट्स practical demonstration in MySQL. So here we are in MySQL workbench और सबसे पहले हमारी database selected है school. So let's select its rows, select star from students and इसको एग्जीक्यूट करते हैं और ये आपके सामने डाटा रोज आ रही हैं जो कि स्टूडेंट टेबल में अवेलेबल है. सो अगर हम नेक्स्ट क्वेरी अप्लाई करें, सपोज इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ
और मैं अब करना क्या चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ वो स्टूडेंट्स वो डाटा रोज रिट्रीव करना चाह रहा हूँ जो कि क्लास फर्स्ट में हैं और उनकी एज 5 है। तो मुझे क्या करना करना पड़ेगा, वेयर क्लास इज इक्वल टू फर्स्ट एंड देयर एज इज इक्वल टू 5। और इसको थोड़ी क्लियर लुक देने के लिए आप इन्हें कंडीशन को पैरेंथेसिस में भी प्लेस कर सकते हैं। सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस क्यूरी। सो नाउ यू कैन सी आपके सामने सिर्फ वही डाटा रोज आ रही हैं जहाँ पे क्लास की वैल्यू क्या है फर्स्ट एंड एज की वैल्यू 5 है। सो जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही हैं, क्लास इज इक्वल टू फर्स्ट है एंड एज इज इक्वल टू 5 है, तो ये सिर्फ उन्हीं के लिए ही वो डाटा रोज रिटर्न कर रहा है। ठीक है। और सपोज अब हम इसके साथ अप्लाई करते हैं, लाइक इसको अगर मैं निगेट कर दूं, वी आर नॉट क्लास इज इक्वल टू फर्स्ट एंड एज इज इक्वल टू 5, अगर इसको आप एग्जीक्यूट करें तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, वो डाटा रोज आएंगी जहाँ पे क्लास फर्स्ट नहीं होगी और एज वेरिएबल की वैल्यू भी फर्स्ट नहीं 5 नहीं होगी। ठीक है। सो जिस तरह हमारे न्यूमेरिक ऑपरेटर्स में प्रेसिडेंस होती है, उसी तरह एंड और एंड नॉट ऑपरेटर्स की भी प्रेसिडेंस है। मीन्स के सबसे पहले एंड इवेल्यूएट किया जाता है, इसके बाद और एंड, देन इसके बाद नॉट। अगर मीन्स के अगर किसी एक कंडीशन में ये तीनों ऑपरेटर्स मौजूद हैं तो सबसे पहले एंड ऑपरेशन अप्लाई होगा, फिर और अप्लाई होगा एंड फिर नॉट ऑपरेटर अप्लाई होगा। सो ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो सिमिलरली अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले एंड अप्लाई हो रहा है और उसके बाद फिर उसके ऊपर पूरी कंडीशन के ऊपर नॉट अप्लाई हो रहा है और फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे सामने रिजल्ट सेट हमारे पास रिट्रीव हो रहा है। ठीक है। सो इसको अब न्यू डाटाबेस सेलेक्ट करते हैं। सपोज हम यूज़ करते हैं डाटाबेस हमारे पास जो है अवेलेबल ऑनलाइन, एसक्यूएल स्टोर डाटाबेस जो है, तो हम उसको सिलेक्ट करते हैं, यूज़ एसक्यूएल स्टोर, एंड इसको क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। तो नाउ यू कैन सी ये हमारी डाटाबेस सेलेक्ट हो गई है। और इसमें अगर हम टेबल देखें तो टेबल हमारे पास कस्टमर्स टेबल है, ऑर्डर आइटम्स टेबल है, ऑर्डर टेबल्स हैं। तो लेट्स इसके जो कस्टमर्स हैं उसकी इन्फॉर्मेशन देखते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, और इसको अगर एग्जीक्यूट करें तो नाउ यू कैन सी यहाँ पे आ रही कस्टमर आईडी आ रही है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, बर्थ डेट, फ़ोन नंबर, एड्रेस, सिटी, स्टेट एंड पॉइंट्स, ये कॉलम्स हैं। और फिर उसके पास हमारे सामने कुछ उनकी डेटा वैल्यूज़ या डाटा रोज आ रही हैं। सो सपोज हम इनके ऊपर कोई कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कस्टमर्स वेयर, हम क्या करना चाहते हैं, सपोज हम वो कस्टमर डिस्प्ले करना चाहते हैं जिनकी एज सपोज करते हैं 1991 से अबव है, और साथ में हम कंडीशन लगा देते हैं कि वो बिलोंग करते हैं सपोज किसी स्पेसिफिक स्टेट से। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बर्थ डेट ग्रेटर देन, क्या हमने कहा 1991, सो हम ये लिखेंगे। सो 1991 0101, और डेट को हम कोटेशंस के अंदर लिखते हैं। सो वेयर बर्थ डेट इज ग्रेटर देन दिस एंड, और वो बिलोंग करते हैं किस स्टेट से, सपोज हम स्टेट की वैल्यू देते हैं, स्टेट इज इक्वल टू सपोज कह देते हैं हम वर्जीनिया कह देते हैं। ठीक है, VA, और इसको मैं पैरेंथेसिस के अंदर प्लेस कर देता हूँ। सो अगर अब इस क्यूरी को हम एग्जीक्यूट करें तो देखते हैं रिजल्ट क्या आता है हमारे पास। सॉरी, यहाँ पे एरर आ रहा है, अननाउन कॉलम VA इन वेयर क्लॉज। क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कोटेशंस के अंदर लिखना पड़ेगा। सो इसको अगेन एग्जीक्यूट करते हैं तो नाउ यू कैन सी हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड रिट्रीव नहीं हुई, चूंकि ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, ऐसी कोई रो एग्जिस्ट ही नहीं करती जहाँ पे ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हो। हम सिर्फ इतनी स्टेटमेंट रन करके देखते हैं, इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी कोई भी डाटा रो ऐसी नहीं है जिनकी बर्थ डेट 1991 से ज़्यादा हो और वो वर्जीनिया में स्टेट में एग्जिस्ट करते हो। तो सपोज यहाँ पे हमारे पास एक ही सैंपल है और इसकी एज क्या है, 86 है। सो दैट्स वाई ये कंडीशन तो ट्रू हो रही है चूँकि यहाँ पे एक सैंपल है, बल्कि एक से ज़्यादा सैंपल्स हैं जो कि 1991 से लेट उनकी डेट ऑफ बर्थ है, ग्रेटर है उनकी डेट ऑफ बर्थ।
जबकि स्टेट में ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता जो कि 1991 के बाद बोर्न हुए और उनकी स्टेट भी हो, ठीक है। सो दैट्स वाई ये रिटर्न नहीं कर। सो अगर हम यहाँ पे और करें तो अब देखते हैं क्या आता है। इसको एग्जीक्यूट करते हैं इस क्यूरी को। सो नाउ यू कैन सी हमारे पास 4 डिफरेंट डाटा रिकॉर्ड्स आ रही हैं। इनमें से एक तो ये है जिसमें ये कंडीशन ट्रू हो रही है स्टेट, और बाकी अगर तीनों हम देखें तो यहाँ पे ये स्टेट ट्रू नहीं है, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग हमारे पास एक डाटा आइटम आ रही है, और अगर हम इसकी डेट ऑफ बर्थ देखें तो वो इससे कम है, ठीक है। मीन्स कि ये कंडीशन फॉल्स है, लेकिन फिर भी हमारे जो फर्स्ट डाटा रो मिल रही है वो इस कंडीशन की वजह से मिल रही है क्योंकि स्टेट की कंडीशन ट्रू हो रही है। और हमने और में देखा था कि और में कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो वो पूरी कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम फिर सेकंड रो की बात करें तो यहाँ पे ये बर्थ डेट वाली कंडीशन ट्रू हो रही है। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ की बात करें तो यहाँ पे बर्थ डेट की कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है। सो इसी तरह अगर हम इसको देखें तो हम मल्टीपल एंड और को सेम कंडीशन में भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं अगर यहाँ पे करूँ और फिर मैं एंड पे कर दूँ, इसको एंड कर दूँ विद सपोज पॉइंट्स वैल्यू, जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं वो ग्रेटर देन है, सपोज मैं इसको कह देता हूँ 800, ठीक है। या मैं इसको यस इसको 800 कह देते हैं। तो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो अब पहले क्या होगा, एरर क्यों दे रहा है भाई यहाँ से, लेट्स चेक दिस। पॉइंट इन वेयर क्लॉज अननोन कॉलम पॉइंट। सो पॉइंट नहीं है एक्चुअली, ये पॉइंट्स है। सो इसको हम पॉइंट्स, कॉलम का नाम पॉइंट नहीं था, पॉइंट्स था, इसलिए एरर आया। सो इसको अगेन एग्जीक्यूट करते हैं। सो नाउ यू कैन सी आपके सामने जो डाटा रिकॉर्ड्स आ रही हैं रिट्रीव होके, उनमें आपके पास वो डाटा रिकॉर्ड्स हैं। पहले ये कंडीशन पूरी सेटिस्फाई हुई, जैसे कि हमने कहा था कि प्रेसिडेंस पहले एंड की होती है, तो पहले ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि सिर्फ वही डाटा रोज आएंगी जिनमें स्टेट और पॉइंट्स ग्रेटर देन 800 हो। तो पहले ये क्या आया, ये स्टेट आई, ये फर्स्ट रो रिट्रीव हुई, ठीक है। और उसके बाद बाकी डाटा रोज बर्थ डेट के अकॉर्डिंग। तो ये 4 डाटा रोज हमारे सामने आ रही हैं। सो सपोज मैं यहाँ पे अगर हम इसको देखना चाह रहे हैं, ये मैं इसको 947 से ग्रेटर कर देता हूँ, मैं इसको 950 कर देता हूँ। तो अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो नाउ यू कैन सी कि वो आपकी वो जो फर्स्ट डाटा रिकॉर्ड था जिसमें स्टेट वर्जीनिया थी एंड उसकी पॉइंट्स 947 था, वो अब इसमें नहीं आ रही क्योंकि ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो रही है। सो पहले ये वैल्यूएट हुई तो उसमें वो डाटा रिकॉर्ड नहीं आई, उसके बाद फिर जो बर्थ डेट वाली कंडीशन थी वो सेटिस्फाई हो रही हैं ये इन 3 डाटा रिकॉर्ड्स के ऊपर। सो इसलिए हमें रिट्रीव हो रही हैं, ठीक है। सो ये था एंड नॉट ऑपरेटर्स। और हाँ, इसको हम और को ये डबल पाइप से भी रिप्रेजेंट करते हैं और एंड को हम डबल एम्परसेंड साइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको अगेन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो एज यू कैन सी सेम आउटपुट हमारे सामने आ रही है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।